नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम धीरज सूरी है और मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ ट्रेडिंग करने का एक ऐसा रास्ता जो आपकी जीतने की, आपकी विनिंग की पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। देखिए, हम ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जो पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बेसिस पे फ्यूचर में, भविष्य में जो होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन करता है। वॉल्यूम को, प्राइस एक्शन बोलते हैं जिसको, उसको देखकर भविष्य में क्या होने वाला है इसकी हम पहले से प्रिडिक्शन करते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे चार्ट में पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स बहुत सारे हैं तो सबको एक साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैं आज आपके साथ एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी विनिंग पॉसिबिलिटी मेरी समझ से बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। मैं 20 साल से डीयू के स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मेरा काम है। स्टैट्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ाना मेरा काम है। और इन 20 सालों के, 20 से साल से ज़्यादा के मेरे कैरियर में मैंने देखा है मार्केट को स्टडी करते हुए कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जो आपको 100% विनिंग पॉसिबिलिटी दे दे। ये संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर एक कोई ऐसा रास्ता है जो आपको 70%, 80% विनिंग पॉसिबिलिटी देता है तो आपके सक्सेसफुल होने का जो चांस है वो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, और देखिए स्टॉप लॉस की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम ये मान के चलते हैं कि आप स्टॉप लॉस जरूर लेंगे। आपने 10 ट्रेड लिया, और मैं बड़ा बेसिक बात करता हूं कि अगर मान लीजिए 1:1 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1% पे, बड़ी बेसिक बात कर रहा हूं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कैसे स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे टारगेट लेना है। 1% का मेरा स्टॉप लॉस है, 1% का मेरा टारगेट है, 70% का सक्सेस रेट है। मैंने 10 ट्रेड लिए, 7 में मेरी सक्सेस, 3 में फेलियर। 7% मैंने कमाया, 3% मैंने लूज किया, तो नेट मुझे क्या मिला? 4% मैंने अर्न कर लिया नेट बेसिस पे। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत जरूरी है ये बात को समझना और जानना कि कब मुझे किसी ट्रेड में एंट्री पोजीशन बनानी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई स्टॉक गिर गया है, मुझे सस्ता लग रहा है, और सस्ता लग रहा है तो मैं उसको खरीद लेता हूं। हम ऐसा मानते हैं कि जो गिरता हुआ स्टॉक है वो फॉलिंग नाइफ है, और अगर एक फॉलिंग नाइफ है उसके सामने अगर आप अपना हाथ डाल देंगे तो वो आपके हाथ को काट देगा। इसलिए हम फॉलिंग नाइफ से बचते हैं, गिरते हुए स्टॉक से बचते हैं। हम उसके गिरने के, थम जाने का इंतजार करते हैं। हम इस बात का वेट करते हैं कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, गिरते गिरते एक बार वो रुक जाए और कोई एक ऐसा इंडिकेशन दे हमको जिससे हमें पता चले कि अब ये कुछ समय के लिए और नहीं गिरेगा। एक ऐसा इंडिकेशन दे जिससे पता चले कि अब यहां से एक ये अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया है और यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, तब हम उसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट करते हैं। तो जो मैं पैटर्न आपको आज सिखाने जा रहा हूं, ये पैटर्न हम उन स्टॉक्स में इस्तेमाल करते हैं जो फॉल कर रहे हैं। फॉल करने के बाद जब वो इस पैटर्न को, जो मैं सिखाऊंगा अभी आपको, जब ये पैटर्न बनाएंगे तब हम उस स्टॉक के अंदर अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ठीक है जी। और कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कैसे टारगेट रखना है, मैं आज बड़ी बेसिक सी बात करूंगा आपके साथ। स्टॉप लॉस और टारगेट रखना एक बड़ा टेक्निकल काम है, जिसके लिए मैं धीरे धीरे आपको सिखाता जाऊंगा कैसे कैसे हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट अपने सेट करते हैं। लेकिन आज मैं बड़ी बेसिक सी बात करूंगा, बस आपको, मेरे को सिखाना यह है कि ये जो मैंने पैटर्न का नाम रखा है एनगल्फिंग बुलिश, ये एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न को पहचान कर कब मैं स्टॉक में एंट्री ले सकता हूं। देखिए, हम जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिंगल कैंडल के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, हमारे पास 2 कैंडल के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, 3 के भी होते हैं। जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं एनगल्फिंग बुलिश, ये डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है, 2 कैंडल्स की इसमें जरूरत है। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास सबसे पहले एक बेयरिश कैंडल है। कैसी कैंडल है जी? बेयरिश कैंडल। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल बेयरिश कैंडल होती है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि इस कैंडल का ये यहां पर ओपन प्राइस था, मैं ओपी लिख रहा हूं, और ये यहां पे क्लोज प्राइस है।
ओपन प्राइस जहां पे स्टॉक ओपन हुआ था उसके नीचे जाके स्टॉक बंद हुआ है, राइट। अगले दिन जब ये स्टॉक खुला तो प्रीवियस डे के क्लोज प्राइस से नीचे खुला है जी, प्रीवियस डे के क्लोज प्राइस से नीचे खुला है स्टॉक, मगर वो बंद प्रीवियस डे के ओपन प्राइस से ज्यादा ऊपर जाके हुआ है। समझ रहे हैं बात को? आप देखिए, अगर आप यहां पे गौर फरमाएं तो ये जो कैंडल बाद वाली है, जो ग्रीन कैंडल बनाई है मैंने, इस ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से रेड कैंडल की बॉडी को कवर कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? एनगल्फिंग पैटर्न। और क्योंकि बाद वाली कैंडल ग्रीन कैंडल है और वो ग्रीन कैंडल को क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो आप देख रहे हैं सेकंड डे का ओपन प्राइस फर्स्ट डे के क्लोज प्राइस से नीचे है, सेकंड डे का क्लोज प्राइस फर्स्ट डे के ओपन प्राइस से ऊपर है। अगर ऐसी सिचुएशन मुझे चार्ट में नजर आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है एक बुलिश पैटर्न है, ये इस बात का एक सिग्नल है, चार्ट ने स्टॉक ने इस बात का सिग्नल दे दिया यहां पे कि अब मैं और गिरने के लिए तैयार नहीं हूं, यहां से मैं और नहीं गिरूंगा, यहां से अब मैं कुछ रुकने के लिए तैयार हूं। और सिर्फ रुकने के लिए नहीं, यहां से अब मैं अपनी एक अपवर्ड जर्नी भी स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, राइट। मैं अपनी बात दोहराता हूं, हमें यहां पे दो कैंडलस्टिक चाहिए, पहली कैंडलस्टिक रेड चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक ग्रीन चाहिए। रेड कैंडलस्टिक का मतलब यह है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है, ग्रीन का मतलब यह है कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ग्रीन का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है। ठीक है जी। दूसरी बात, बुलिश एनगल्फिंग में क्या होगा कि सेकंड जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस फर्स्ट के क्लोजिंग प्राइस से नीचे मिलेगा आपको, इसके नीचे, और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट के ओपनिंग प्राइस से ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है। अब ये गैप जितना बड़ा होगा ना, ये गैप जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आप बुलिश हो सकते हैं, जितना छोटा होगा उतना ही आपका कन्विक्शन कम होगा। यानी ग्रीन कैंडल रेड से जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा आपका कन्विक्शन होगा, और ग्रीन कैंडल अगर मार्जिनली ही बड़ी है तो उतना आपको कन्विक्शन मिल नहीं पाएगा। एक बात मुझे और कहनी है यहां पे, फिर मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड्स दिखाऊंगा। देखिए, हम इस पैटर्न को तब इस्तेमाल करते हैं अगर एक स्टॉक लगातार 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 गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, और गिरते आते आते नीचे आके उसने एक बार एक रेड कैंडल बनाई, और उसके अगले दिन फिर उसने एक बुलिश एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनाई। इस सिचुएशन में मेरे को एक हाई कन्विक्शन है कि अब ये एक सिग्नल जनरेट हो गया। इस सिग्नल का मतलब क्या है कि यहां से अब ये स्टॉक एक अपवर्ड जर्नी करने के लिए तैयार है, यहां से स्टॉक अब एक अपवर्ड जर्नी करने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, इस सिचुएशन में मैं इस स्टॉक में अब एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूं। समझ गए जी बात? देखिए, दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात कि एक जो स्टॉक है वो एक डाउनवर्ड जर्नी करता हुआ आ रहा है, कुछ दिनों से लगातार वो गिरता आ रहा है। दूसरी बात, अब उसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, यानी ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल को एनगल्फ करती है। अगर ये दोनों बातें हमको स्टॉक में नजर आती हैं तो हम इसमें एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, और इस बात का बहुत ज्यादा चांस है कि हमारी बाइंग पोजीशन हमको 1 से 2 दिन के अंदर प्रॉफिट दे देगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं इस क्लास में स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं और टारगेट कैसे रखते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक बड़ा बेसिक सा नोशन देता हूँ। वैसे हमारा मानना ये होता है कि जो ये क्लोजिंग प्राइस है रेड कैंडल का, सॉरी जो लो प्राइस है, इस लो के नीचे हम रखते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है जी, इस लो के नीचे रखते हैं स्टॉप लॉस, और जितना ये गैप है हमारे बाइंग प्राइस का और स्टॉप लॉस का जो गैप है, इस गैप का 1:2, जितना ये गैप है उसका डबल हम रखते हैं टारगेट। मान लीजिए अगर ये 10 रुपए का गैप है, हमारी जो क्लोजिंग है और स्टॉप लॉस में 10 रुपए का गैप है, तो हम 20 रुपए का टारगेट रख लेंगे। मगर मैं फिर से एक बात दोहराता हूं, ये
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखते हैं। और मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है स्टॉप लॉस टारगेट कैसे सेट करना है। तो मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताता हूँ कि जो आपका बाइंग प्राइस है, अब ये आप 1:2 छोड़ दीजिए। जब सीख जाएंगे तो आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल करना और टारगेट को सेट करना सीख जाएंगे। फिलहाल मैं कहता हूँ 1:2 छोड़ दीजिए। फिलहाल क्या कीजिए, आप 2% का रखिए स्टॉप लॉस और 2% का रखिए टारगेट। 2% का स्टॉप लॉस और 2% का टारगेट। जो आपकी बाइंग प्राइस है, अगर स्टॉक उससे 2% नीचे चला जाए, ट्रेड को छोड़ दीजिए, फिर उस ट्रेड में मत बने रहिए। और अगर 2% से ज्यादा आपको मिल रहा है, 2% मिल रहा है, तो भी उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए। जानिए एक बात को, समझिए। अगर मुझे 1 से 2 दिन में, मान लीजिए 3 दिन में मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2% की रिटर्न मिल जाती है, मान लीजिए, चलिए हम कहते हैं 4 दिन में आपको 2% की रिटर्न मिलती है, एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आपको 5 ट्रेड करने को मिले, आपको महीने में 10% की रिटर्न मिलती है। ठीक है जी। चलिए सक्सेस फेलियर की रेशियो भी अगर लगा ले हम मान लें 7:3 हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो भी ये 10% घट के जो है 70% पे आ जाएगा। आप इसको 5% मान लीजिए, चलिए कि आप महीने में 5% अर्न करते हैं, 50% पे ले आया हमें। 5% महीना कम लगता है आपको? देखिए, अगर हम ऐसा सोच के आए कि हम एक ही महीने में 1 लाख के 10 लाख कर देंगे, तो हमारे 1 लाख के 0 हो जाएंगे। अगर हम एक रीजनेबल रिटर्न लेके चलेंगे मंथली, अगर हम 2 से 3% के रिटर्न, अगर एक रीजनेबल रिटर्न ट्रेडिंग करते हुए और स्किलफुल ट्रेडिंग करते हैं, जहां हम सीख कर, समझ कर, किसी साइंटिफिक मेथड को अपना कर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्टॉप लॉस को मान के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम एक महीने में 2 से 3% की रिटर्न कमा सकते हैं। अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, गिर जाने पर मैं बेचूंगा नहीं, तो हम ऐसा भी, हमारा तजुर्बा हमें बताता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हुए जो कभी 2000 के थे और गिरते 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 वो 20 रुपए के भी रह गए। तो होल्ड करने की तो फिर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस को लेना जरूरी है। जब हमने ट्रेड सेट किया अपना, हमने कहा 2% का टारगेट है और 2% का स्टॉप लॉस है, अगर हमारा ट्रेड हमारे बाइंग प्राइस से 2% नीचे चला गया, तो हम अपने आप को गलत मानकर, मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलती हमसे हुई होगी कोई ना कोई। ठीक है, तो अपनी गलती को स्वीकार करके सिर झुकाकर बाजार के सामने अपना स्टॉप लॉस लेकर बाजार से, उस ट्रेड से बाहर आएंगे और कोई नया ट्रेड ढूंढेंगे। समझ गए जी बात को? तो अब ज्यादा यहां वहां की बातें ना करते हुए, अब मुझे आपको लाइव ट्रेड्स दिखाने हैं और आपको दिखाना है कि कब हम इस ट्रेड पोजीशन को हमने कब बनाया होता तो हमें क्या मिला होता। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये वेबसाइट खोली है जिसका नाम आप देख पा रहे हैं। वेबसाइट है हमारी tradingview.com। tradingview.com वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे इसका सेक्शन है चार्ट्स में आकर यहाँ पे हमारी ग्रेड लिस्ट है जिसमें हमने वॉच लिस्ट बनाई है। कुछ शेयर्स मैंने रैंडमली ऐड कर रखे हैं, इनको ऐड करने का कोई रीजन नहीं है, बस रैंडमली ऐड कर दी। मैं बस आपको ये पैटर्न सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड कर दिए, जहां नजर आएगा वहां मैंने ऐड कर दिया। और मैंने यहाँ पे देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो लगा रखा है। मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ, आपको लगाना सिखा देता हूँ। आपने जब आप चार्ट्स पे आ गए, यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाइए, यहाँ पे सर्च में लिखिए बुलिश, BULLISH, बुलिश। आपको बुलिश बहुत सारे पैटर्न नजर आएंगे। ये एनगल्फिंग बुलिश चाहिए, ये देखिए एनगल्फिंग बुलिश है, मैंने इस पे सिलेक्ट कर दिया, ये एनगल्फिंग बुलिश लगा हुआ आ गया। ध्यान दीजिएगा, मैं डेली टाइम फ्रेम को मैंने खोल रखा है चार्ट में, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन में मेरे को अपना ट्रेड से प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है वो लेकर बाहर आ जाना है। बहुत लंबे समय तक मुझे ट्रेड में इंतजार नहीं करना है। ठीक है, मैंने रैंडमली कुछ स्टॉक्स लगा रखे हैं। आप अपनी समझ से कोई भी स्टॉक लेके इसको एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा, और जब आपको संतुष्टि हो जाए, आप समझ जाए हाँ ये मेथड काम करता है, तब उसके बाद आप 1 से 2 महीना पेपर ट्रेड कीजिएगा। पैसा मत डालिए, पैसा डालना आसान है, कमाना मुश्किल है। आप जब एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ अब मैं समझ चुका हूं, तब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी से टिप लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मैं आपको ऐसे बहुत सारे रास्ते सिखाऊंगा। ये भी तो एक, ये दिस इज वन ऑफ द मेथड्स इन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में ये वन ऑफ द मेथड्स है, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक ये रास्ता है। जिसको जिस रास्ते से संतुष्टि मिले, जिसको जिस रास्ते पे भरोसा हो, उसको उस रास्ते को अच्छे से टेस्ट करके, ठोक बजा के, चेक करके फिर उसको अपनाना चाहिए। देखिए,
मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि मैं इजीली आपको सिखा सकूं, दिखा सकूं क्या हो रहा है। देखिए मेरी दो यहाँ पे शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ये जो स्टॉक है ये एक फॉलिंग ट्रेंड में होना चाहिए, गिरता हुआ होना चाहिए। ये गिरता हुआ आ रहा है जी, गिरता हुआ आ रहा है स्टॉक। और गिरते गिरते एक दफा इसने क्या किया, यहां पे देखिए इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आपके लिए। इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को मैं थोड़ा सा और आपके लिए जूम करता हूं। देखिए ये नजर आ रहा है आपको? देखिए जरा इस पैटर्न को। आप देख रहे हैं ये जो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल है, इसका जो ओपन है जहां से कैंडल का, आप, मैं ऐसा मानता हूं आप जानते हैं कैंडल का पैटर्न क्या है। इसका जो ओपन प्राइस है वो रेड कैंडल के क्लोज प्राइस से नीचे है, और इस ग्रीन कैंडल का क्लोज प्राइस रेड कैंडल के ओपन प्राइस से ऊपर है। तो ये जो कैंडल है ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। कैसी कैंडल है जी? बुलिश एनगल्फिंग। तो अब अगर आप गौर फरमाएं यहां पे, तो मैंने इस दिन, ये डेट मेरी नजर आ रही है मुझको। अगर मैं डेट आपको दिखाना चाहूं तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये डेट आ रही है नीचे। इन भाई सबको बंद कर देते हैं। ये डेट आ रही है नीचे, देखिए 22 अप्रैल, 22 अप्रैल 2021 को ये पैटर्न बना था। और इस दिन का क्लोजिंग प्राइस नजर आ रहा है मुझको 2975। आप देखिए यहां पे नजर आ रहा है क्लोजिंग प्राइस। इसको एक बार मुझे यहीं पे एक बार के लिए रोकना पड़ेगा। ये है 2975। बार बार हिल जाता है। चलिए मैं इसको अब यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि पेन लेता हूँ तो हिल जाता है। ये देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है 2975 ऊपर। आप देखिए ऊपर यहाँ पर, आप इस जगह गौर फरमाइएगा। अभी इस जगह गौर फरमाइएगा जब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा कर्सर को, तो क्लोजिंग प्राइस आप देख पा रहे हैं कितना, 2975 पे क्लोजिंग प्राइस है। दोपहर को 3:30 बजे बाजार बंद होता है। 3 सवा 3 के बीच में आपको चार्ट में आकर पहचान लेना है कहां कहां पे स्टॉक के गिरने के बाद, जो स्टॉक गिर रहे थे, गिरते गिरते किन स्टॉक्स में आज बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसमें बनता हुआ नजर आए आपको, उस स्टॉक को आपको पकड़ लेना है। तो मान लेते हैं मैंने 2975 2975 पे मैंने ये स्टॉक खरीद लिया, और मेरे को 2% का टारगेट चाहिए। 2975 गुना में 1.02 कैलकुलेटर पे करेंगे, इंटू 1.0, 3034 का मेरा टारगेट है। ठीक है जी, 3034 का टारगेट है और 2% का स्टॉप लॉस है मेरी बाइंग प्राइस से। अगले दिन क्या मुझे 3034 मिला है? अगले दिन का हाई देखिए, नहीं मिला जी। उसके अगले दिन मिला है क्या? 3068 आ गया जी। सेकंड डे मेरे को ओपन देखो 2982 पे हुआ था अगले दिन, सेकंड डे में 26 अप्रैल को 2982 पे ओपन हुआ था, और बढ़ के कहां तक गया था? 3068 तक। मुझे तो 3034 चाहिए। मैं सुबह उठते ही अपना सेल का ऑर्डर लगा के बैठ जाऊंगा 3034 पर। मेरा स्टॉक जो मैंने 3034 पे लगाया था, सेल ऑर्डर बिक गया, मैंने 2% प्रॉफिट कमा लिया, मैं बाहर आ गया। क्या मुझे प्रॉफिट मिला? बिल्कुल मिला जी। और आगे देखते हैं। ये टाटा मोटर्स है जी। आइए थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं, फिर समझना ज्यादा आसान रहेगा। देखिए कितनी बार मिल रहा है इसमें। तो मेरी शर्त क्या है? मेरी शर्त यह है कि जो स्टॉक है वो एक फॉलिंग ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए जी यहां पर इसको देखते हैं, ये स्टॉक यहां से गिरता हुआ आ रहा है। अगर आप गौर फरमाएं, स्टॉक यहां से एक फॉलिंग ट्रेंड में है, गिरता हुआ आ रहा है, और इस स्टॉक ने यहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग में, और भी आगे भी दिखाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पे। देखिए रहा, आप देख पा रहे हैं। और जूम कर देता हूं मैं इसको। ये देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आ रहा है आपको। हमने इस स्टॉक में यहां पर अपनी बाइंग पोजीशन बना ली। हमने देखा स्टॉक गिरता हुआ आ रहा था ऊपर से, और गिरते गिरते यहां पर इसने बनाई एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और इस दिन मैंने इसमें, इसका देखिए क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 133 के प्राइस पे मैंने
133.5 है, चलिए 133.5 है। मैं बस आपको भी आइडिया दे रहा हूँ, जब आप लाइव मार्केट में होंगे ना, ये तो एकदम एंड का क्लोजिंग प्राइस है, तो उसे 1-2 रुपए ऊपर नीचे का प्राइस मिलेगा। बस मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ट्रेड करना कैसे, इनिशिएट कैसे करना है। तो मान लीजिए लास्ट ट्रेड हमारा ही था 133.5 पे, हमने ये स्टॉक बाय किया, इंटू 1.02 कैलकुलेटर में करते हैं तो 136 रुपीज मेरे को चाहिए इसमें। जब 136 मिल जाएंगे मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने जैसी मार्केट खुली 136 का सेल ऑर्डर लगा दिया। अगले दिन बाजार 134.9 पे खुला और 138 तक गया, मेरे को मेरे 2% मिल गए, मैं बाजार से बाहर आ गया। और कुछ चाहिए क्या मुझे? नहीं जी, 2% चाहिए। मैंने कहा अभी आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये सोचना है कि क्या मैं 2% के जो मेरा ट्रेड है, 2% का स्टॉप लॉस है, वो मैं कर पा रहा हूं क्या? उतना कर पा रहा हूं तो मेरे लिए सफिशिएंट है। दोबारा देखिए, ये देखिए जी, ये 6 मई को फिर से पैटर्न बना है और 6 मई को स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है। पहले तो ये देखिए गिरता हुआ आ रहा है स्टॉक, और गिरते गिरते इसने यहाँ पे बनाया बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और इस 6 मई की डेट पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 301, 301 रुपए का इसका क्लोजिंग प्राइस है। और मैंने 301 रुपए के क्लोजिंग प्राइस से मान लीजिए इसमें पोजीशन बनाई 301 इंटू 1.02, 307 चाहिए जी मेरे को, 307 रुपए चाहिए। 301 पे खरीदा आज, अगले दिन 307 का सेल ऑर्डर लगा दिया, नहीं एग्जीक्यूट हुआ, 305 रुपए हाई बनाया है, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके अगले दिन ओपन हुआ 304 रुपए 50 पैसे पे, मेरा 307 पे सेल ऑर्डर लगा हुआ था और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मैंने 2 दिन में 2% कमा लिए, स्टॉक को थैंक यू बोला और मैं बाहर आ गया। अब कुछ मेरे दोस्तों का सवाल ये होता है कि भाई ये बताओ कि ये स्टॉक तो और भी आगे गया था, हम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए फिर? तो दोस्तों कहना मेरा यह है कि अभी अगर आप मार्केट में कुछ आपको तजुर्बा हो गया है, कुछ एक्सपीरियंस अगर आपने ले लिया है, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है उसको जानते हैं, समझते हैं, और उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एंट्री और एग्जिट को ज्यादा परफेक्शन से टाइम कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी आपको ज्यादा समय मार्केट में नहीं हुआ है तो मेरी सलाह यह है कि आप बहुत ज्यादा लालच ना करें, और अगर आपको 2-3 दिन में 2% मिल रहा है तो 2-3 दिन में 2% लेकर स्टॉक को थैंक यू बोलते हुए बाहर आ जाएं। बाजार में रोज आपको किसी ना किसी स्टॉक में ये अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, रोज नजर आएगी, ठीक है। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि कोई दिन ऐसा बीत जाए जहां पे आपको ये बुलिश एनगल्फिंग, किसी फॉलिंग स्टॉक में बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर ना आए। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लगभग रोज आपको नजर आएगी, और कई बार तो बहुत सारे स्टॉक्स में आएगी। और मैं एक बात और बता दूं, आप ऐसे स्टॉक में पोजीशन मत बनाना जो ऑलरेडी बढ़ रहा हो, और बढ़ते बढ़ते अगर वो बुलिश एनगल्फिंग बनाए तो उसके लिए क्या करना है, उसका एक अलग तरीका है उसको ट्रेड करने का। आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो अगर एक फॉलिंग स्टॉक है उसमें बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो उसमें एंट्री लेने का मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं। अगर एक राइजिंग स्टॉक है उसमें कैसे एंट्री लेनी है वो किसी और दिन किसी और समय डिस्कस करेंगे। चलिए जी और आगे चलते हैं। देखिए जी यहां पे देखिए, ये आप डेट देख पा रहे होंगे, ये डेट ये बार बार आ जाता है ऐड, यहाँ पे डेट आ रही है जी 1 मार्च की, देख रहे हैं कर्सर पे, देख रहे हैं 1 मार्च की डेट आ रही है। इस 1 मार्च की डेट में इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, जूम करके क्या होगा कि काम आसान हो जाएगा। ये स्टॉक है टोरेंट फार्मा का, आप देखिए यहाँ पे इसने 1 मार्च 21 को, 1 मार्च 21 को बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, और इस दिन उससे पहले की शर्त क्या है कि स्टॉक फॉलिंग होना चाहिए। क्या ये स्टॉक फॉलिंग है? हाँ जी, ये स्टॉक तो फॉलिंग है, गिरता हुआ आ रहा है। और इस पैटर्न पे देखिए इसने, अगर आप गौर करें तो यहां पर 1 मार्च को इसका क्लोजिंग प्राइस है 2439.7, चलो 2440 मान लेते हैं, 2440 मान लेते हैं, ठीक है जी। 2440 इंटू 1.02, 2488 चाहिए जी मेरे को। 2488 मिलेगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह उठते मैंने ऑर्डर लगाया 2488 का, और 2488.7 पे इसने हाई बनाया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि खुला था स्टॉक 2450 पर, तो मतलब मुझे टाइम मिला ऑर्डर लगाने का। चलिए मान लेते हैं मैं थोड़ा लेट हो गया। उसके अगले दिन
उसके अगले दिन तो 2504 तक गया है, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लालच में मत पड़ जाना, ये मत सोच लेना कि मैं 2 की बजाय 4% कमा लूं, क्योंकि अगर 2 की बजाय, वो सुना है आपने ना, चौबे जी गए छब्बे जी बनने और दूबे जी बन के लौटे, कुछ ऐसी कहानी सुनी है आपने शायद। तो आपको लालच ज्यादा नहीं करना है, आपको अपना डिसिप्लिन कायम रखना है। अगर मेरे को मेरे हिस्से का 2% मिल गया तो मैं अपने हिस्से का 2% लेकर, आप ट्रेडर है ना, इन्वेस्टर तो नहीं है। और मैंने कहा आप ये जो ट्रेड सीख रहे हैं, ये 2 दिन या 3 दिन के लिए ही सीख रहे हैं, इसमें ज्यादा लंबे समय बन के नहीं रहना हमको, लंबे समय तक पोजीशन नहीं बनानी इसमें हमको। ठीक है जी। और अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया और मेरा स्टॉप लॉस आ गया, मेरी बाइंग प्राइस से स्टॉक 2% नीचे चला गया, तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं अपने स्टॉप लॉस को लेकर मार्केट को नमस्कार करके बाहर आ जाने में भी। ठीक है जी। तो ये हमको खास ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे आज जो डेट है, आज डेट है 17 नवंबर, और आज फिर से, आज ही फिर से इस स्टॉक में देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब मुझे कल का नहीं पता, देखिए स्टॉक यहां से इसका आगे चार्ट नहीं है मेरे पास, इसके आगे मेरे पास चार्ट नहीं है। मतलब क्या है कि आज की डेट क्या है, आज की डेट है 17 नवंबर। ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है क्या? हाँ जी, गिरता हुआ आ रहा है। क्या इस स्टॉक ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है? हाँ जी, बनाई है। अब मैं इस उम्मीद में हूं कि मुझे, अगर मैंने 2834 रुपए 40 पैसे का ये स्टॉक खरीदा है, ठीक है जी, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 2834.4, 2834.4 इंटू 1.02, 2891 मेरा टारगेट प्राइस है। कल मुझे 2891 मिल गया, कल या परसों में मैं 2891 लेकर बाहर आ जाऊंगा, इसको थैंक यू बोलूंगा और किसी और स्टॉक की तलाश करूंगा जो मुझे फिर से बुलिश एनगल्फिंग दिखा दे। आप ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके सामने मैं एग्जांपल्स रख सकता हूं। देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल आया मेरे सामने। देखिए, ये अच्छा इसलिए आया क्योंकि यहां पे शायद मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे फॉलिंग टेंडेंसी में, और यहाँ पे आके इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। ठीक है, और मैंने इसमें एक एंट्री बना ली अपनी। आप देखिए, तो इसमें एंट्री बनाई है मैंने, ये प्राइस है 233.45 पे मैंने इसमें एंट्री बना ली। ओ, मैं कुछ और देख रहा हूँ सर, ये 233 तो गेन है इसका। इसमें एंट्री बनी है मेरी 13,884। अच्छा, बॉश है ना, ये तो महंगा शेयर है। 13,884 मेरा टारगेट है इसमें, मेरा टारगेट है 13,884 इंटू 1.02, 14,161 का मेरा टारगेट है। और मेरा स्टॉप लॉस कितना है? स्टॉप लॉस 2% नीचे, तो इंटू 0.98, कैलकुलेटर में इंटू 0.98 कर लो, 2% अपने आप कम हो गया, 13,606। इनमें से जो पहले हिट हो गया वो मैं लेकर बाहर आऊंगा। तो आप देखिए, अब देखते हैं इसने पहले क्या किया। अगले दिन इसका हाई कितना है? हाई है इसका 14,074। मुझे तो 14,161 चाहिए था, मैंने ऑब्वियसली इस पे नहीं बेचा होगा, मैंने तो सेल ऑर्डर लगा रखा है 14,161 या 160 पे, जो भी आपको एक रीजनेबल नंबर लगा, आपने उस पे ऑर्डर लगा दिया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके अगले दिन स्टॉक का हाई है 13,891, ऑब्वियसली मेरा टारगेट नहीं आया, लेकिन लो कितना है? 13,600। मेरा स्टॉप लॉस क्या था? 13,606। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब इस स्टॉक में रुकने का मेरे लिए कोई सवाल नहीं बनता है। मैं अपना 2% का घाटा, 2% का स्टॉप लॉस लेकर इस स्टॉक से बाहर आ जाऊंगा। इंतजार नहीं करूंगा किसी का इनविटेशन देने का कि क्या बाहर आऊं या नहीं आऊं, या किसी को फोन लगा के पूछने का कि क्या मुझे करना चाहिए, रुकना चाहिए या बने रहना चाहिए। देखिए, डिसिप्लिन मार्केट में बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए, जब प्रॉफिट आप अगर लेकर 2% पे निकल रहे हैं, तो लॉस के लिए लोग क्या करते हैं, 20-20% तक उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। मान लीजिए आपके 5 महीने पैसे उसमें फंसे रहे, तो उन 5 महीनों में उस पैसे के साथ आप कितना और पैसा कमा सकते थे जो नहीं कमा पाए। सिंपल सी बात है, आपने जो डिसिप्लिन अपने लिए तय करा है कि या तो 2% इधर या 2% उधर, जिधर गया पहले वो हिस्सा लेकर मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है जी। तो यहां पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया,
और मैं स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ गया। मुझे किसी से शिकायत नहीं है इसको लेकर, क्योंकि देखिए इसमें पहले भी एक बार पैटर्न बना था। यहाँ पे देखिए ये पहले भी पैटर्न बना है, ये बना पैटर्न, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैटर्न बना है, स्टॉक गिरता हुआ आ रहा था और यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया था। और इस पैटर्न पे अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक इस दिन बंद हुआ था 13848 का। 13848 में अगर मैंने लिया होता 13848 इंटू 1.02, 14124, अगले दिन का हाई देख लो 14188 का अगले दिन का हाई है जी। ठीक है, तो मुझे अगले दिन पैसा मिल गया था। तो कभी किसी किसी स्टॉक में कभी कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, और स्टॉप लॉस लेने से बचना नहीं है, कतराना नहीं है। अगर मेरा ट्रेड जो था, जो मैंने सोच के लिया था, वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, मेरी मन चाही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं गया, तो मैं स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। ठीक है, नए ट्रेडर्स के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, स्टॉप लॉस लेना नहीं जानते या स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते। ठीक है जी, तो ज्यादा भाषण देने की जरूरत मुझे भी नहीं है, बस मन में आया तो आपको बता दिया। देखिए यहाँ इसमें भी देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे बड़ा साफ साफ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप गौर फरमाएं तो ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा था यहाँ पे, और गिरते गिरते इस स्टॉक ने यहाँ पर देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। एक बार देखें इसके इसके रेट्स क्या है। हो सकता है अगले दिन मेरे को मेरा टारगेट मिल भी गया हो, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है टारगेट मिल भी गया हो। तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर बंद हो रहा है जी 5077 का, और लगभग 5000 का स्टॉक है, तो 100 रुपये चाहिए मुझे, 5100 रुपये चाहिए अगले दिन। 5177 नहीं मिला मुझे, मेरा स्टॉप लॉस अगले दिन ट्रिगर हो गया, मैं स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ गया। शिकायत नहीं करनी इससे बाजार से कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर करा दिया, और ज्यादा दुखी भी नहीं होना। क्योंकि देखिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको 10 के 10 ट्रेड में सक्सेस मिल जाए तो फिर तो भैया आपके पास भोलेनाथ का कोई खास आशीर्वाद है, आपने खुश कर रखा है भोलेनाथ को, क्योंकि तो भोले हैं, कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन अगर आपके 10 में से 6 या 7 ट्रेड भी सक्सेसफुल हैं, और मैं तो बहुत सिंपल सी बात आपको बोल रहा हूं, अभी मैं तो बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि आप 2% का स्टॉप लॉस, 2% का टारगेट, अगर 10 में से आपके 6 ट्रेड भी कामयाब होते हैं तो आप नेट 2% लेकर बाहर आएंगे। 6 ट्रेड में आपने 12% कमाए और 4 ट्रेड में 8% कमाए, आप तो बल्कि 4% लेकर बाहर आ गए, तो दुख किस बात का मनाना फिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस जगह पे इसने हमको दिया था ये बुलिश एनगल्फिंग, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला है। तो ये एग्जांपल्स मैंने बस इसलिए लगा रखे हैं, यहाँ पे कुछ चार्ट्स रख दिए थे, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिख के रख दिए थे कि मैं आपको बस ये दिखा सकूं कि देखिए कभी प्रॉफिट कभी लॉस ये चलेगा, लेकिन हमको बस अपना मेथड पता होना चाहिए। हमारा मेथड है स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है, हमारा मेथड है बुलिश एनगल्फिंग बना है, हमारा मेथड है जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, हमने जब एकदम मार्केट बंद होने से कुछ समय पहले, ऐसा ना करना कि सुबह ही बुलिश एनगल्फिंग बना और सुबह ही लेके बैठ गए, शाम तक होते होते बाजी पलट जाए, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आपको 3 साढ़े 3 के बीच में, आपको सुबह से आप देखना शुरू कर दो, जहां पे आपको नजर आए बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, उनको अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा के रख लो साइड में, और उन पे नजर रखो फिर उन स्टॉक्स पे। और 3 सवा 3 बजे के आसपास जो अपनी उस पोजीशन पे कायम रहते हैं, अगर कायम रहते हैं, और इस बात से मत घबराओ कि सुबह तो ये मेरे को 100 रुपए का मिल रहा था, अब तो 105 का हो गया, तो घबराना नहीं है। ठीक है, 3 सवा 3 के बीच में आपने मन बनाकर, देखकर, समझकर कि हाँ अब इसने ये पैटर्न बना दिया है, तब मैं एंट्री लूंगा। समझ गए जी बात को। अभी एग्जांपल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ली है, ये स्टॉक ने बनाया है पैटर्न बनाया है यहाँ पे 22 अप्रैल को 579 रुपीज का, लगभग 600 रुपए का स्टॉक है। मुझे 12 रुपए लगभग चाहिए, 11-12 रुपए चाहिए, तो 590 रुपए मुझे चाहिए अगले दिन। नेक्स्ट दिन ये खुला ही 602 रुपए पर है सर, तो लीजिए, खुलते ही इसने आपका टारगेट अचीव कर दिया, आप खुशी खुशी बाहर आ गए, पैसा कमाया। अच्छा जी, यहाँ देखिए इसने बनाया बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर, और ये कुछ एक टाइट कंजेशन जोन है। ठीक है,
ये सिचुएशन आपको इसलिए फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे क्योंकि देखिए ये स्टॉक जो है, अगर आप इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे गिरता हुआ तो आया था, उसके बाद कुछ समय तक बढ़ भी रहा था। एक बार गिरने के बाद इसने बढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए कि ये आइडियल सिचुएशन नहीं थी मेरे लिए यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करने के लिए भी। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं थी, इसलिए मैं इस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। और बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे आपको। हमको दो बातें ख्याल करनी है, बस दो बातों का ध्यान करना है कि स्टॉक गिरता हुआ होना चाहिए और स्टॉक जो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाए। अगर दोनों में से कोई एक बात साबित हो जा सॉरी दोनों बातें एक साथ साबित हो जाती हैं, लग जाती हैं, तो हम उस स्टॉक में अपना ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। जैसे देखिए ये स्टॉक फॉल करता हुआ आ रहा है और यहाँ पे इसने बनाई बुलिश एनगल्फिंग। आप देखिए इस दिन का इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1 नवंबर, बहुत नज़दीक की डेट है, तो 1 नवंबर को बनाई थी। इसी क्लोजिंग हुई 142 पर, लगभग 1.5 रुपया 1% होता है, 3 रुपये चाहिए मेरे को। 143 और 3 146 चाहिए। अगले दिन इसने 145.25 का हाई बनाया, उसके अगले दिन भी नहीं आया, उसके अगले दिन तीसरे दिन 146.6 का हाई बनाया। मुझे 146 चाहिए था, मुझे 146 मिला, मैं ट्रेड से बाहर आया, पैसा कमा लिया। ज्यादा लालच नहीं करना है सर, ज्यादा लालच में पड़ेंगे तो कमाने की बजाय गंवा बैठेंगे। और जब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे तो फिर तो बाजार एक समुद्र है, एक समुद्र है बाजार, जहां पे आप जितना समझ रखते हैं उतना पैसा यहां से कमा सकते हैं। मगर समझना जरूरी है पहले, बिना समझे सिर्फ भावनाओं में बहकर इमोशन में आकर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक साइंटिफिक रास्ता बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। मैंने आपको बस एक रास्ता बताया अभी, ऐसे बहुत सारे रास्ते आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, जो जिसको जो रास्ता समझ में आए, जो मेथड अच्छा लगे, उसको अपनाकर अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये आपके सामने स्टॉक्स और भी हैं, मैं अब इन पे बहुत ज़्यादा चर्चा क्या करूंगा, आपको सिखा दिया मैंने। ठीक है जी, मेनली मैंने आपको जो रास्ता सिखाना था वो बता दिया। आप देख पा रहे हैं मैंने आपके सामने लगा रखा है कि किस तरह से बुलिश एनगल्फिंग बनने पर आपको, अब देख रहे हैं आपके जितने मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिए उनमें ज्यादातर में आपको सक्सेस मिली। यहाँ भी देखो आपको सक्सेस देने के बाद वो गया है नीचे की तरफ, आपने जरूर 2% कमा लिया होगा यहाँ पे। तो ज्यादातर जगहों पे आपको सक्सेस मिल रही है, तो यानी ये जो आपका मेथड है, इस मेथड में सक्सेसफुल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रेड में स्टॉक फॉलिंग होना चाहिए और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए। ये दो बातें बनेंगी तो आप का सेटअप में आ गया ट्रेड। आपने देखा चीता जो होता है वो कैसे शिकार करता है, छुप के बैठा रहता है, कोई जल्दी नहीं है उसको, बैठा रहता है छुप के। जब शिकार मेरी पकड़ के नजदीक आ जाएगा ना, तब अटैक करना है। ऐसे ही नहीं कि बच्चों की तरह किसी भी शिकार के पीछे भागने लग जाओ, वो हाथ में ही नहीं आएगा। जब तक वो ट्रेड मेरे सेटअप के अंदर मेरी सारी शर्तों को पूरा ना करता हो, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। पैसा गंवाने के लिए थोड़ी ट्रेड करना है। जब वो ट्रेड मेरी शर्तों को पूरा करता है तो ट्रेड करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। समझे बात को? तो ये है जी कथा। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए। ऐसी मेरी उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि जब आप इस ट्रेड को सीख लेंगे, पहले तो आप इसको समझ लेंगे, इसके ऊपर पहले पेपर ट्रेड करेंगे, और पेपर ट्रेड करने के बाद जब आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैं अब इस ट्रेड में एक एंट्री बना सकता हूं, फिर आप इसमें एंट्री बनाकर, पोजीशन बनाकर, मेरी ऐसी इच्छा है, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इसमें पैसा बनाएंगे। ठीक है जी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।